नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए यदि लगा के छोड़ दो तो कितना पैसा बनेगा और कौन से फंड में यदि लगाएं तो अच्छा पैसा बनेगा। तीनों फंड की बात करेंगे, बहुत अच्छे फंड है और कौन से फंड में अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। आज जो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो हम लमसम पैसा यदि लगाना चाहते हैं तो कौन सा फंड चूज़ करें, तो उन्हीं साथियों के लिए ये वीडियो है। यदि 1 लाख का बजट है या इससे आसपास भी आपका बजट है तो भी आज वीडियो को देखना चाहिए, और इसमें कितना पैसा बन सकता है ये आपको बताएंगे इसी वीडियो में, और कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। चलो मैं अपना म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया है। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत से फंड दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लार्ज कैप की बात करें तो इस फंड के अंदर कुछ फंड है जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं अभी इस टाइम पर। हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में निफॉन इंडिया ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही प्रूडेंशियल की बात करें या जो इस जो फंड के अंदर भी जो 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है, HDFC इंडेक्स ने लगभग 15% से ऊपर का ही रिटर्न इसने भी दिया है। ठीक है, ये जो फंड है इसके साथ में आप 3 साल और 1 साल का भी चेक कर सकते हैं इसी फंड के। इसमें जो निफॉन इंडिया का जो लगभग 43% के आसपास का रहा है, और ये 3 साल की बात करें तो निफॉन का लगभग 23% के आसपास का रिटर्न इसने भी दिया है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें लगभग एवरेज 15% से ऊपर का ही ये जो रिटर्न देखने को मिल रहा है हमारे को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप एवरेज लगभग 15% से ऊपर का ही है, 19 है, 18 है, 15 है। ये सब आपको 15% से ऊपर का रिटर्न इसमें लार्ज कैप में देखने को मिल रहा है। इसके साथ में हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आप देख सकते हैं इसमें 5 साल का हम डाटा चेक करें तो लगभग क्वांट स्मॉल कैप में 32% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 27% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप ने लगभग 24% से ऊपर का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ने 25% का ऊपर रिटर्न दिया है। इसी प्रकार जो हम 1 साल की बात कर देते हैं तो 1 साल में जो क्वांट ने 64% का रिटर्न दिया है, मोती स्वाल ने लगभग 54% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार जो हम 3 साल की बात करें तो 38% का रिटर्न इसने भी दिया है। इसी प्रकार मोती स्वाल ने लगभग 32% का रिटर्न दिया है। तो हम इसमें भी एवरेज बात करें तो लगभग इसका भी रिटर्न 20% से ऊपर ही रहा है। हर एक फंड में लगभग देख सकते हो आप लोग 22%, 21%, 20%, ये इसी के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। हम निफॉन की बात करें तो निफॉन ने लगभग 27% का रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं। हम 5 साल में देख लेते हैं इसका निफॉन का तो लगभग इसका 25% से ऊपर का रहा है। हम एवरेज लेते हैं कि 20% इसमें यदि रिटर्न मिलता है तो कितना पैसा बन सकता है, ये भी आपको करके बताएंगे। ये हमारा मिड कैप हो गया। अब हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत से ऐसे फंड हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो देख सकते हो आप लोग। क्वांट की बात करूँ तो 37% का रिटर्न रहा है। निपॉन इंडिया ने 29% का रिटर्न दिया है। बाकी जो और भी है जो 27%, 28%, 29% इनों के आसपास पर रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। 1 साल की बात करूँ जहाँ तक तो 64%, 52%, 39% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। निपॉल की हम बात करें तो निपॉन ने लगभग 1 साल के अंदर 52% के ऊपर रिटर्न दिया है। हमें जो बात है कि 5 साल के जो रिटर्न कह रहा है तो 5 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड का लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है, 29.77% के आसपास रिटर्न है। हम इसी को 25% का एवरेज लेके चलते हैं कि 25% यदि हमारे को रिटर्न मिल पाता है तो हमारे को पैसा कितना बनेगा, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। इसके साथ में किसी भी फंड को आप चूज़ कर रहे हो तो XYZ जो भी आपको फंड अच्छा लगता है उस फंड के बारे में ज़रूर डाटा चेक करना, जैसे कि मैं आपको निपॉन इंडिया का करके बता रहा हूँ। ये सब आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो 5 साल, 3 साल, 1 साल के आपको आप डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ग्राफ का जो जानकारी मिल रही होगी, ग्राफ पे जो कैसे फ्रैक्शन कर रहा है, कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, और इसके साथ में आपको ये भी चेक करना है कि जो भाई साहब 5 साल में और 1 साल में 2 साल में क्या रिटर्न रहा है। इसके साथ में आपको ये भी चेक कर देना किसी फंड के बारे में कि उसका फंड साइज़ कितना बड़ा है, यानी AUM बोलते हैं वो फंड कितना बड़ा है, लोगों का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो इसके अंदर लगभग 45,894 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्टेड है। इसके साथ में जो फंड कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी आपको जरूर चेक करना, जिसको बोलते हैं होल्डिंग। होल्डिंग कितनी बना रखी है इसने, जो लगभग 205 जो होल्डिंग बना रखी है, 205 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो 205 कंपनी जब आपकी जो डेथ हो जाएगी, पूरी कंपनियां बंद हो जाएगी 205 ही, तब आपका पैसा डेथ हो सकता है, पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा होगा। बाकी जो 205 कंपनियां बंद होने में इम्पॉसिबल है, ऐसी कंपनी कभी बंद नहीं होती 205, 1, 2, 5, 10 हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब हमने जो सिंपली अपना SIP कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। अब आपके सामने जो SIP कैलकुलेटर करके ओपन करके बता रहा हूँ कि जो हमने लमसम यदि हमने पैसा इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपये, तो आज की डेट में कितना पैसा बन जाता। हम इसमें जो एवरेज पहले ले रहे हैं
15% के हिसाब से जो रिटर्न देखते हैं कि जो हम इसको 10 साल करके देखते हैं तो कितना पैसा बनता, तो वही है जो 1 लाख पैसा आपका लगभग 4 लाख बन जाता यदि 10 साल हम रखते तो। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं, इसी को हम 20 साल करके देख लेते हैं तो 20 साल के अंदर लगभग 16 लाख बन जाता आपका। और इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि 30 साल करके देख लेते हैं, 30 साल हम छोड़ते हैं तो हमारा पैसा 67 लाख रुपये के आसपास बन जाता। ये हो गया दोस्तों इसका जो पावर। इसके साथ में हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं कि हम इसे लगभग 35 साल या 40 साल के आसपास छोड़ते तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू 2 करोड़ 68 लाख के आसपास आपका बन जाता। ये हो गया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसके साथ में आपको बता देता हूँ, यदि हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया और इसी को हमने यानी 15% की जगह 20% हमारे को रिटर्न मिला कि 20 फंड दूसरे फंड में, तो हमारे को लगभग इससे 10 साल के अंदर ही हमारे को पैसा लगभग 6,19,000 के आसपास आपको पैसा देखने को मिल रहा है। और इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, 20 साल हम रखते हैं पैसों को, तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू 38 लाख के आसपास हो जाती है। और इसी को हम 30 साल करके देख लेते हैं तो 30 साल के अंदर कितना पैसा बन जाता, तो लगभग 2 करोड़ और 37 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाता। इसी को एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि 40 साल में पैसा कितना बनता, तो 40 साल में लगभग 14 करोड़ रुपये के आसपास आपका पैसा बन जाता। इसी को दोस्तों हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि जो इसी को 25% का यदि हमारे को एवरेज रिटर्न रहता तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाती। हम 10 साल करके देख लेते हैं, 10 साल के अंदर आपका 9 लाख हो जाता। और इसी को जो हम थोड़ा एक्सटेंड करते यानी 20 साल करके देखते हैं तो 20 साल के अंदर आपका जो लगभग 86 लाख रुपये हो जाता। और इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 25 साल करके देख लेते हैं तो 25 साल के अंदर आपका पैसा 2 करोड़ 65 लाख के आसपास हो जाता है दोस्तों। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, 30 साल करके देख लेते हैं तो 30 साल के अंदर 8 करोड़ बन जाता है आपका पैसा। और 40 साल के अंदर लगभग आपका पैसा कितना बन जाता है, वो लगभग 75 करोड़ के आसपास आपका पैसा बन जाता। आप समझ चुके हो कि भाई साहब कंपाउंडिंग कैसे वर्किंग करती है। कभी भी आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ में, किसी भी फंड में, तो आपको हमेशा कम से कम 20 से 25 साल का एवरेज लेके चलना, जिससे आपका जो रिटर्न बहुत अच्छा रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम 6 महीने या 10 साल 15 साल के लिए हम इन्वेस्ट करें तो क्या करें। तो देखो 15 साल या 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपनी FD करवा देनी चाहिए, जिससे जो वहाँ पर आपको फिक्स मिलेगा रिटर्न। बाकी आप जो इसमें जो आप 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप इसमें मत करो, क्योंकि जो इसमें आपका उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, इसमें जो फ्लक्चुएशन हो सकता है, आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपका पैसा नुकसान में भी रह सकता है, ये इसमें कोई गारंटी नहीं है। बट इसी चीज़ में जो यदि जो आप FD करोगे तो 7% आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, 6% आपको गारंटेड वो मिलेगा। तो ये जो उस चीज़ में है, यदि आप 10 साल के लिए कर रहे हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि जो हमेशा 20 साल ऊपर ही आप इन्वेस्ट करो, 20 साल का टारगेट लेके चलो, जिसमें आपका पैसा अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और हो सके आप एक साथ पैसा नहीं है तो आप SIP करके देख लो। SIP में बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि जो आप जो 5,000 की SIP स्टार्टअप करते हो मान लीजिए, और जो आपका 15% का रिटर्न रहता है 20 साल के लिए आप करते, तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू 75 लाख वैसे ही हो जाती। और आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, 12 लाख रुपए। और आप देख सकते हो क्योंकि जो 5,000 के SIP आप एफर्ट कर पाओगे, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, और आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा। और मार्केट में आपका एक साथ तो पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, तो आपको इससे भी नहीं लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया। तो ये ऐसे SIP कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताई है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।